खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या कला संस्कृति महाकुंभ का भव्य आयोजन को लेकर बैठक हुई, जिसमें हमारे संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव ने एसबी सागर प्रजापति अध्यक्ष निदेशक अम्बरीश चंद्र पांडे, डॉक्टर अंजनी कुमार पांडे एवं प्रबंध निदेशक बसंत राम से खास बातचीत की। आइए देखते हैं अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त रामकी नगरी अयोध्या में हूँ और यहाँ पर जिस तरह से अयोध्या संस्कृत महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में महोत्सव होता था लेकिन इसका नाम क्यों बदला गया, ऐसे में अंजनी पांडे जी हैं यहाँ पर और मैं इनसे पूछूंगा कि जो है ये महोत्सव नाम क्यों हटा करके और आपने महाकुंभ नाम रख दिया, ऐसा क्या है? महाकुंभ में सब कुछ समाया हुआ है। अयोध्या की गरिमा, यहाँ का गौरव, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, अवधि, सब कुछ उस महाकुंभ में समाया हुआ है, पिरोया गया है उसमें। और भगवान ऐसा नहीं, अयोध्या में जैसे तमाम महोत्सव होते रहे जी, और कहीं ऐसा नहीं लगता है कि महोत्सव का महाकुंभ हो गया हो, तो ऐसे में आपने नाम बदला और अयोध्या संस्कृत महोत्सव का जो हटाया आपने और महाकुंभ रख दिया, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको जैसे तमाम आयोजन होते हैं, रामायण मेला होता है, उसमें महोत्सव नहीं है। तमाम तरह के आयोजन होते हैं अच्छे, उसमें महोत्सव नाम नहीं होता है। तो संस्कृति अयोध्या कला संस्कृति महाकुंभ, जो हमारे कलाकारों को जो मंच देती है संस्था स्वदेश संस्थान, वही आयोजक है इस आयोजन का। और इसमें देश भर से हर विधा के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है और ये एकदम अलग तरह का आयोजन होगा। अभी आपने जिस तरह से बताया अंजनी जी ने कि जो है महोत्सव का नाम हटा करके और महाकुंभ किया गया है और ये जो महाकुंभ होने जा रहा है और देश विदेश से नहीं, भारत के तमाम प्रांतों से लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी कला को यहाँ पर प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ अम्बरीश पांडे जी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब आप देख लीजिए कितने अच्छे चेहरे हैं इनके और ऐसे में अम्बरीश जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अम्बरीश जी, जैसे ये जो महाकुंभ का आयोजन है, तो क्या आज जो बैठक हुई है इसको लेकर के और काफ़ी चर्चाएं होंगी, देर तक चली हैं, तो ऐसे में क्या निकला निष्कर्ष? एक्चुअली ये महाकुंभ, पहली चीज़ तो मैं नाम में क्लियर कर दूं कि कोई महोत्सव होता है, कोई उत्सव होता है, उसका दायरा सीमित होता है, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन महाकुंभ की जो परिपाटी भारत में चल रही है, महाकुंभ ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता बल्कि जन भागीदारी से बनता है, जिसमें देश की आम जनता अपनी आस्था के साथ, अपने रुचियों के साथ भागीदारी करती है, उसी को महाकुंभ कहा जाता है। तो महोत्सव तो बहुत सारे हो रहे हैं, सबको मेरी शुभकामना है। बहुत सारे जगह राम जन्मोत्सव है, भरत जन्मोत्सव है, अयोध्या, बहुत सारे ऐसे महोत्सव, अनेक गणेश जी की पूजा है, सरस्वती जी की पूजा है, हो रही है। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या विश्व के मानचित्र पर आ रही है, हमारा इस महोत्सव की जगह महाकुंभ करने के पीछे और इसके विशाल आयोजन के पीछे ये उद्देश्य है कि जैसे ही अयोध्या में पूरे विश्व भर के पर्यटक आए तो न केवल वो अयोध्या का दर्शन करें बल्कि यहाँ की जो स्थानीय कला है, जो यहाँ की स्थानीय संस्कृति है, जो यहाँ की स्थानीय लोगों का विश्वास है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों की खूबी है, जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, अनेक स्टेज पर जो है जो संघर्षरत हैं मंच प्राप्त करने के लिए और नेम और फेम के लिए, उनको हम अयोध्या में कार्यक्रम करके एक विश्व स्तरीय मंच दे सकें, जिससे हमारा जो समाज है ये हर क्षेत्र में, चाहे कला हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, शिक्षा हो, भक्ति हो, हर क्षेत्र में जो है मजबूत हो सके और पूरे विश्व में अयोध्या की ये जो खूबी है, अयोध्या के अंदर जो ये हुनर है, इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के साथ, उनके मंदिर के साथ पूरी दुनिया। अभी जिस तरह से अयोध्या संस्कृत महाकुंभ के आयोजक और अध्यक्ष की बात करेंगे, तो ये आपने जो नाम चुना है, ये कहाँ से चुना आपने, आपके दिमाग में कैसे आया? ये जैसे कहावत है कि जो है कई नदियाँ मिलकर सागर बनती हैं, तो जो हमारी कमेटी ये नदी रूप है और उसको सब मिलाने के बाद भी सागर का निर्माण हुआ है। और जब कई सागर मिलेगा तो महाकुंभ तो आप लोग स्वाभाविक होना ही होना है, वह तो इसमें दोहराए नहीं है सर। अच्छा, जैसे जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी महोत्सव पुनः वापस आएंगे, अयोध्या राम की नगरी है और यहाँ पर तमाम महोत्सव हुए हैं और आपने महाकुंभ का इसका दर्जा दे रखा है, तो ऐसे में जो स्थानीय कलाकार हैं जिनको एक मंच नहीं मिल पाता है, जो आप समझ रहे हैं ना जो हमारी बातों को, ये जो छोटे कलाकार हैं जिसको मंच नहीं मिल पाता है, उनके अंदर एक हुनर छिपी हुई है, तो ऐसे में उनके लिए क्या आपकी योजनाएं हैं?
अभी दीपोत्सव प्रोग्राम हुआ था, 1500 कलाकारों पर प्रतिभाग किया था। तो हमारी योजना ये है कि जो आपका महाकुंभ होने वाला है कला संस्कृति का अयोध्या में, उसमें हज़ारों कलाकार एक सिस्टम के तहत कार्य करेंगे। वर्कशॉप होगा, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला का आपका होगा, उसमें क्राफ्ट का होगा। एक सिस्टम से हर अलग अलग प्रभारी बनेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं होगा। जब हज़ारों कलाकार काम करेंगे तो प्रभारी कई रहेंगे। मेरी बातों को आप समझिए, आप बातों घुमा रहे हैं कि आप ये क्या कार्यक्रम, मैं और नहीं कहता हूँ, जिसके अंदर जो यहाँ पर ये अयोध्या राम की नगरी है, जो कलाकार हैं और जो उनकी कलाएं छिपी हुई हैं, उभर नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में आपकी जो ये संस्था है जो आपका ये है, तो उसी में कैसे उनको जो है आप उनकी हुनर को आप बाहर निकाल के वही हम बता रहे हैं। जब इकट्ठा होंगे तो उसको वर्कशॉप चलेगा वहाँ पे। अभी उसमें भरत कुंड महोत्सव में कुछ कलाकार बाहर से आए हुए थे, काम कर रहे थे, तो उसका जो है अयोध्या शैली के नाम से उसका एक अलग पहचान बन रही है। कुछ जो काम है तो उसी पहचान को यहाँ पे अयोध्या में उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा, तो कलाकार सीखेंगे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जिस तरह से अध्यक्ष ने बताया कि जो महाकुंभ होगा अयोध्या संस्कृत महोत्सव, ये आपका जो महाकुंभ है, इसमें जो स्थानीय कलाकार हैं, जो जिनकी कलाएं हैं और जो हुनर है वो छिपी हुई है कहीं ना कहीं और वो अंधकार में है, तो उनको लाने का प्रयास करेंगे और प्रकाश देने का कार्य करेंगे। ऐसे में एक कार्यशाला भी आयोजित करके और उनके हुनर को प्रकाशित करने का कार्य करेंगे। तो और इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पर कहीं बसंत जी छिपे होंगे, तो बसंत जी हैं छिपे हुए हैं। तो और ये देखिए, ये भी परिचय मुताबिक नहीं, और ये समाज सेवी वाकई में रियलिटी में है। अभी कुछ चर्चाएं हो रही थी और इसमें यह था कि तमाम समाज सेवी ऐसे हैं जो केवल व्हाट्सअप फेसबुक से ही सीमित रह जाते हैं, पर ऐसे जो समाज सेवी ऐसे में हमारे बड़े भाई बसंत जी हैं और इन्होंने काफ़ी हमारे पुराने मित्र हैं और मैंने इनको देखा कि तमाम समाज सेवा करते रहे और ये कभी इन्होंने शो नहीं किया है, चाहे बेजुबान जानवरों के लिए हो या पशु पक्षी के लिए है या किसी के लिए भी, कोई भी अगर कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया है, तो ये सराहनीय पहल है। बसंत जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुबोध जी। जमुना तहजीब हमारा अयोध्या का प्रचलित है और जिस प्रकार संगम, तीनों संगम मिल करके कार्य कर रहा है, इसी तरह यहाँ की जितनी भी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सब मिल करके सागर जी के साथ कार्य करेगी। और संस्कृति जो है हमारे भारत सभ्यता है और सभ्यता एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, तो सभी समाज सेवी गण इसमें जुड़ करके और ये महाकुंभ को सफल बनाएंगे। सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, समाज सेवी कार्यक्रम होंगे और एक अपने अयोध्या में एक नई दिशा और दशा बदलेगी। देखिए, इस वक्त शहाबुद्दीन जी भी हैं और इनसे पूछेंगे कि जो है ये भी काफ़ी जो है कार्य कुशलता में आगे हैं, और ऐसे में सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। क्या आपका रोल होगा? धन्यवाद सर। हमारा ये रोल होगा कि सर हम सागर भाई से जुड़े हुए हैं और जो भी अपने ये कार्यक्रम करेंगे उसमें जो मुझे जिम्मेदारी देंगे बाखूबी उसे मैं तूफान की तरह निभाऊंगा। ठीक, आप बताएं क्या रोल आपका? महिला है आप भाई, आपका भी जैसे देखिए महिलाएं अगर ना हो तो वाकई में कोई कार्य सब अधूरा रह जाएगा, तो ऐसे में आप क्या रोल होगा? पहले तो जय श्री राम। अयोध्या की भूमि में हम लोग सब खड़े हुए हैं, इसलिए आप सबका अभिनंदन एवं वंदन। मैं ये कहना चाहती हूँ, साहित्य, संगीत, कला, भक्ति, सबका ये संगम जो सागर स्वदेश महाकुंभ लगने जा रहा है, उसका ये एक संगम है और इस संगम में हम सब जुड़े हुए हैं और सारी नदियों का एक संगम में हम लोग जो भी काम होगा ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ये कला महोत्सव महाकुंभ जो होने जा रहा है, ये सारी कलाओं का इसमें समागम होगा। दूर दराज देश विदेशों किस से तरह की कलाएं यहाँ पर प्रस्तुत होंगी? जो एक आप बताओ, महासंगम, महाकुंभ नाम दे रहे हो, तो ऐसे में कितना इसमें क्या है इसमें विशेष? अब इसमें विशेष ये है कि जो हमारे छोटे मोटे कलाकार हैं या दूर दराज से आएंगे, यहाँ तक तो हो रहा है कि देश विदेशों से भी सारे कलाकार आ रहे हैं जो है, और वो अपना जलवा दिखाएंगे जो है। क्या बात है। अभी आपने देखा जिससे तमाम लोगों से बात की गई है और इस महाकुंभ को बनाने के लिए जो जिम्मेदारी इन लोग सौंपी गई है, और इसको ये लोग सोच रहे हैं कि इसको तन मन धन अगर तीनों मिल जाएगा तो ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। और महाकुंभ की जो इन्होंने तैयारी कर रखी है और जो यहाँ पर दबे कुचले लोग हैं जिनके अंदर एक हुनर है और वो छिपी हुई है, वो बाहर नहीं आ पा रही है, ऐसे कला को उजागर करने के लिए और जिस तरह से ये कार्य किया जा रहा है। मैं सुबोध श्रीवास्तव, TV